वही खबर जयपुर से है, जहां मंदिर दर्शन करने गए दो भाइयों में से एक भाई अब भी लापता है। पुलिस की स्पेशल टीम एनडीआरएफ और एसडीआरएफ साथ ही डॉग स्क्वाड की टीम राहुल की तलाश में जुटी हुई है। सोमवार को एक भाई आशीष का जो शव है वो पहाड़ी पर पाया गया था। दोनों भाई सुबह 6 बजे घर से मंदिर दर्शन के लिए निकले थे और स्थानीय लोग और पुलिस लगातार नाहरगढ़ के जंगलों में राहुल की तलाश कर रही है। तो एक युवक की तलाश में अभी भी अभियान जारी है और लगातार कोशिश की जा रही है कि एक और जो शख्स है, एक और जो युवक है, उसके बारे में कोई जानकारी मिल सके और इसके लिए बाकायदा जो सर्च है वो किया जा रहा है। मंदिर दर्शन के लिए दो भाई गए थे, जिस दौरान एक का शव बरामद हुआ है, जबकि एक के बारे में अभी तक कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मुबारिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुबारिक, एक का शव पहले से मिल चुका है, लेकिन अभी दूसरे की तलाश की जा रही है। काफी समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। बिल्कुल, देखिए शुभेंदु, 4 दिन हो चुके हैं और मेरे पीछे आप ये तस्वीरें भी देख सकते हैं किस तरह जो है एक घना जंगल है। और ये जो नाहरगढ़ का जो जंगल है ये बघेरों की शरण स्थली भी माना जाता है। इस पूरे इलाके में बघेरों का अक्सर मूवमेंट, यहाँ के जो चरवाहे हैं उनका कहना है कि यहाँ पर ऐसा मूवमेंट बघेरों का अक्सर रहता है। और जब आशीष और राहुल रविवार की सुबह 6 बजे यहाँ से जो है अपने घर से निकले हैं और घर से निकलने के बाद चरण मंदिर जाने के यहाँ सामने एक टीम हमारे साथ है जो कि जंगल में सर्च कर रही है। दलबीर सिंह फौजदार के नेतृत्व में, जो कि एसएचओ हैं शास्त्री नगर थाना के, वो हमारे साथ है। उनसे बात करेंगे। सर, किस दिन की ये घटना है और अब तक जो है राहुल का जो शव है वो नहीं, राहुल जो है उसकी तलाशी पूरी नहीं हो पाई? इसमें 1 तारीख को जो उनके जो माता जी हैं उन्होंने बताया कि सुबह 6 बजे मेरे से ये कह के निकले थे कि हम चिग्गा जो मंदिर है एक बालाजी का, चिड़ी चुग्गा, वहाँ जा रहे हैं। और वहाँ जा कर के फिर वो ऊपर पहाड़ पे चढ़ के नाहरगढ़ पहुँचे। नाहरगढ़ एक उनका दोस्त है योगेंद्र, जो होमगार्ड है, होमगार्ड जो दोस्त है उससे बातें करी हैं, आधा घंटे करीब वहाँ रुके हैं। उसके बाद फिर वो निकले हैं। वहाँ से निकलने के बाद 2 रास्ते प्रोबेबिलिटी बनती है जो हमारी जांच में अब तक की में हम जो तलाश कर रहे हैं। हमने जो बच्चे का जो सब मिला है आशीष का, और जो उन्होंने कॉल्स किए कि हम मिस हो रहे हैं, लास्ट जो 1:30 पौने 2 बजे के आसपास माँ को जो कॉल किया कि वो मेरे से राहुल मिस हो गया है और मम्मी मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, तो उनकी सारी चीज़ों के आधार पे टेक्निकल जो इनपुट मिल रहा है हमें, जो भी चीज़ें प्रोबेबल जो रास्ते, ये पता चला है कि वो चरण मंदिर से पहले एक शमशान घाट आता है, एक लिंगेश्वर मंदिर महादेव मंदिर है। एक रास्ता वो जो सीधा वहाँ जाता है उनकी कॉलोनी तक वापस जाने के लिए। एक रास्ता चरण मंदिर से यहाँ आते हुए हथिनी कुंड है, जो आमतौर पर जो नए जवान बच्चे लड़के हैं उनका पिकनिक स्पॉट है बरसात के दिनों में, क्योंकि यहाँ पर झरना बहता है। तो सर, और वो मिसिंग हो रहे थे, उनमें से आशीष ने, जो होमगार्ड दोस्त है, उसको कॉल किया था 12:30 बजे कि मैं किसी लाल मंदिर पे हूँ, लाल रंग का कोई मंदिर है और दीवार है। तो ये माना गया कि जो यहाँ एक ऊपर एक स्थान है जो लाल बिल्कुल है और किसी हिंदू साधु संत की चरण पादुकाएँ वहाँ रखी हैं। वहाँ से हमने उसी रात यहाँ विजिट की, यहाँ पे पता भी किया, लेकिन उस रात भी पता नहीं चला। दूसरी रात सुबह जब हम जगे 6:30 बजे हमें आशीष का सब मिलता है। यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर दूर जो यहाँ से वहाँ जाने के लिए जो रास्ते हैं वो बिल्कुल नाके बराबर हैं, दुर्गम है बिल्कुल पहाड़ी। और बरसात की वजह से जो जंगल है वो भी बहुत घना हो गया है, क्योंकि खरपतवार अन्य प्रकार की वनस्पतियाँ उगाती हैं स्वयं ही। इस वजह से समस्याएं आ रही हैं और अनफॉर्चुनेटली हम अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुए, लेकिन उम्मीद है कि जल्दी ही सक्सेसफुल। इतना, क्योंकि 4 दिन तक लगातार ये ऑपरेशन 72 घंटों से लगातार जारी है और ऐसे में पुलिस और एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और डॉग स्क्वाड और ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है, लेकिन सफलता क्यों नहीं मिल पा रही? इसमें कुछ जो इशू सामने आ रहा है वो ये आ रहा है कि राहुल और आशीष का दोनों का कम्युनिकेशन कॉल डिटेल में भी नहीं हुआ है। और जिस तरह से आशीष का सब मिला है वो जगह और वो जो फ़ोन कॉल है होमगार्ड को हुआ है, वो थोड़ी विसंगति पैदा कर रहा है। फिर भी चूंकि ये जंगल बहुत घना है, चप्पे चप्पे पे लोग 350 लोग कल थे, 200 से ऊपर संख्या आज भी है करीब। जो हमारे गांव के लोग हैं, जो नज़दीकी गांव हैं, वो बहुत सहयोग भी कर रहे हैं। लेकिन ईश्वर को जो मंजूर है, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जल्दी ही सफलता प्राप्त करें। और सर, अगर पुलिस के हिसाब से देखें तो क्या ये किसी तरह की हत्या या इस तरह की भी कोई आशंका पुलिस को नजर आती है? क्योंकि ना तो दोनों के बीच में कोई कॉल हुआ है और ना ही दोनों के आसपास की लोकेशन आई है, लोकेशन भी अलग अलग नहीं, ऐसा नहीं है इसमें। अभी तक तो हमें जो इनके फुटेज मिले हैं नाहरगढ़ फोर्ट के, उसमें दोनों बहुत अच्छे माहौल में दोनों साथ हैं, घूम रहे हैं, वहाँ से निकले भी हैं।
तो ऐसी कोई अगर संभावना होती तो कोई थर्ड पार्टी दिखती, कोई उन पर निगरानी रखता। वीडियो फुटेज देखी गई है वहाँ की पूरी, ऐसी कोई बात नहीं आई है। जो आशीष का जो सब मिला है, मोबाइल उसके पास मिला है, तो जैसे चोरी की, किसी छीना झपटी की भी ऐसी कोई वारदात होने की संभावना नहीं है, क्योंकि मोबाइल भी जो भी चीज़ कीमती थी वो वहीं मिली, चश्मा लगा हुआ मिला है, बॉडी बिल्कुल इंटैक्ट मिली है। हाँ, भागने के दौरान कांटों का लगना, पूरी बॉडी पे कांटे मिले हैं, और उनके हथेली का साइड का हिस्सा भी छिला है, जो प्रोबेबिलिटी है कि वो पत्थर से गिरने से छिला है। सर कुछ जंगली जानवर का भी, क्योंकि यहाँ बघेरों का अक्सर मूवमेंट होता है, तो उस आशंका को भी इनकार नहीं किया जा सकता। हाँ, उस मुद्दे पे जो पुराना यहाँ का फॉरेस्ट का डिपार्टमेंट का जो सहयोग है हमें, वो आज बहुत अच्छे से मिल रहा है। 50 आदमी उनके वन रक्षक जो वन गार्ड हैं वो पूरे हमारे साथ लगे हुए हैं। एडिशनल डीसीपी साहब नेतृत्व कर रहे हैं, एसीपी साहब माणक चौक हैं, एसीपी साहब शास्त्री नगर हैं, 3 एसएचओ मेरे साथी हैं, कलीग्स हैं, और कम से कम हम लोग अलग अलग जगह पे जो प्रोबेबिलिटी आज की भी है हम लगातार कर रहे हैं। सर कई पद चिन्ह वगैरह मिले हैं जंगली जानवरों के इस तरह? नहीं, इसमें दौरान सर्च में 2 दिन हमें लेपर्ड मिला है। एक बार चुग्गा बालाजी की तरफ भी मिला है 5 आदमियों को, और कल हमें यहाँ जो नाहरगढ़ रोड है उसके साइड में ही लेपर्ड मिला था। लेपर्ड का मूवमेंट यहाँ है, गांव वाले भी कहते हैं बकरी उठा ले जाता है, जानवरों को उठा, जंगली जानवर, लेकिन इंसान पे हमला आज तक नहीं करना। कितनी टीमें लगी हुई है सर अब तक? अभी ठीक है, मैं मुबारक वापस